अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सायर मेडिकल लर्निंग चैनल में आज बायोलॉजी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन वाला वो हम कर रहे हैं। इसमें हमने स्टूडेंट्स मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में से प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। प्लांट की मिनरल्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में दो टर्म्स के बारे में पढ़ा है। एक मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। ऐसे न्यूट्रेंट्स को मैक्रोन्यूट्रेंट्स कहते हैं जिन न्यूट्रेंट्स की ज़्यादा मिकदार में लार्ज क्वांटिटीज़ में पौधों को ज़रूरत होती है। ऐसे न्यूट्रेंट्स को मैक्रोन्यूट्रेंट्स कहते हैं। जबकि दूसरी टर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोन्यूट्रेंट्स। माइक्रो का मतलब है बारीक, कम, यानी ऐसे न्यूट्रेंट्स जिनकी मिकदार पौधे को कम चाहिए, ऐसे न्यूट्रेंट्स को माइक्रोन्यूट्रेंट्स कहते हैं। आज स्टूडेंट्स हमने मैक्रोन्यूट्रेंट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम शामिल है, और माइक्रोन्यूट्रेंट्स आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन और जिंक की डिटेल के बारे में पढ़ना है कि ये प्लांट के अंदर जो है इनकी क्या क्या ज़रूरियात हो सकती हैं और ये पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट्स के बारे में देखते हैं। मैक्रोन्यूट्रेंट्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स है फास्फोरस। सबसे पहले जो फास्फोरस है ये जो है ये कंपोनेंट्स है एडिनो ट्राइफॉस्फेट का। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का ये कंपोनेंट है और कोएंजाइम्स का ये कंपोनेंट्स है प्लांट के अंदर। इसकी ज़रूरत होती है सीड की जर्मिनेशन के लिए। जब कोई पौधा जो है वो बीज से उगता है, जब बीज की जर्मिनेशन हो रही होती है तो फास्फोरस की जो न्यूट्रेंट है इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बहुत से प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वाक़फ़ है। फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो अपनी जो खुराक है कार्बोहाइड्रेट वो तैयार करते हैं। ये प्रेजेंस होती है इसकी क्लोरोफिल की, सनलाइट की। इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें फास्फोरस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोटीन जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए भी फास्फोरस की प्लांट को ज़रूरत होती है। इसके बाद देखें माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो दूसरा है वो है स्टूडेंट्स पोटाशियम। पोटाशियम न्यूट्रेंट्स जो है ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स है। ये किस कामों के लिए पौधे में इस्तेमाल होता है? सबसे पहले रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यानी जो स्टोमेटा प्लांट के लीव्स के अंदर प्रेजेंट है वो स्टोमेटा जो कि गैसेस एक्सचेंज को अलाउड करता है, वो स्टोमेटा जो दो गार्ड सेल्स के मिलाप से बना हुआ है, वो स्टोमेटा को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के फंक्शंस को रेगुलेट करता है पोटाशियम। मैक्रोन्यूट्रेंट्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका पौधे के अंदर जो किरदार है रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, यानी पौधे से जो पत्तों से पानी जो है वो अवेपोरेशन प्रोसेस से लॉस होता है, उस प्रोसेस को भी पोटाशियम जो है वो रिड्यूस करता है। आपको पता है कि अगर पौधे के पत्ते से अवेपोरेशन प्रोसेस के ज़रिए पानी का लॉस ज़्यादा है तो नतीजतन पौधे के में पानी की कमी की वजह से पौधा जो है डिहाइड्रेशन की वजह से मुरझा सकता है। इसलिए पोटाशियम जो है वो वाटर लॉस को भी पत्ते से जो पानी का अवेपोरेट की सूरत में लॉस है उसको भी पोटाशियम रोकता है। तो स्टूडेंट्स आगे जो मैक्रोन्यूट्रेंट्स है वो सल्फ़र है। सल्फ़र जो है वो प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र का कॉम्बिनेशन है और सल्फ़र जो है इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है प्रोटीन का। इसके अलावा विटामिन्स और एंजाइम्स का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सल्फ़र। उसके बाद स्टूडेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट्स का लास्ट जो न्यूट्रेंट है वो कैल्शियम है। ये किरदार क्या करता है प्लांट के अंदर? एक्टिवेट्स एंजाइम्स। पौधे के अंदर जो एंजाइम्स का मैकेनिज़्म है, जो एंजाइम्स के काम करने का तरीका है उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके अलावा ये क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। पौधे का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है सेल वॉल की, उसके अंदर भी कैल्शियम कसीर मिकदार में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो है जो सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर वाटर की मूवमेंट है, कैल्शियम उसको कंट्रोल करता है।
तो स्टूडेंट्स ये था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधे को कम मिकदार में ज़रूरत होती है। ये आयरन है, मालिब्डिनम है, बोरॉन है, कापर है, मैग्नीशियम है, उसके अलावा जिंक है, मैंगानीज़ है और जिंक है, क्लोरीन है और निकल है। अब इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आयरन है, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी कंपोनेंट है। इसके अलावा एक्टिवेट्स मैनी इंजाइम्स। ये प्लांट्स के अंदर जो इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए आयरन ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स मोलिब्डेनम है। ये कंपोनेंट ऑफ इंजाइम्स दैट reduces nitrates to ammonia, important in building amino acids। स्टूडेंट्स ये जो मोलिब्डेनम है ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक का जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला मिनरल है वो है बोरॉन। इम्पोर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट। शुगर की ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपनी जो शुगर है वो सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है और ग्लूकोज की जो सिंथेसाइज होने के बाद उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, बोरॉन एक अहम फैक्टर है, बोरॉन एक अहम न्यूट्रेंट है जो कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में मेजर किरदार अदा करता है। तो स्टूडेंट उसके बाद सेल डिवीज़न। आपको पता है कि तमाम पौधों और बशमूल एनिमल के अंदर सेल डिवीज़न जो है वो इनकी बढ़ोतरी में एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें इनकी तकसीम जो है वो एक तो इनके नए पौधे बनने में और दूसरी जो है वो इनकी बढ़ोतरी में है। सेल डिवीज़न है उसके अंदर इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है बोरॉन। उसके बाद सिंथेसाइज सर्टेन इंजाइम्स, और ये कुछ इंजाइम के सिंथेसाइज करने में भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है बोरॉन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है वो कॉपर है। ये कंपोनेंट है ऑफ सीवरल इंजाइम्स। पौधे के अंदर कुछ इंजाइम्स का जो है वो ये कंपोनेंट है बोरॉन। उसके बाद बात की जाए कॉपर जो है वो इंजाइम्स का कंपोनेंट्स है, कुछ इंजाइम्स का। स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है वो मैंगानीज है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व्ड इन इंजाइम्स एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो डार्क रिएक्शंस के अंदर इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनको एक्टिव करता है या उनकी एक्टिवेशन करता है। रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो पौधे के अंदर चल रहा होता है, जैसे आप जानते हैं कि इंसानों के अंदर जो है रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस से उल्टा है, जिसमें जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन रही होती है, और जो अब एनर्जी है उसको ही लेने के लिए रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है पौधे के अंदर उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैंगानीज। उसके बाद नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म जो है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैंगानीज। नेक्स्ट स्टूडेंट बात की जाए तो जिंक है रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। जिंक जो है वो बहुत से इंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद क्लोरीन है, इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। पानी की ऑस्मोसिस मूवमेंट के अंदर जो है वो क्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में भी हिस्सा लेता है। क्लोरीन जो है ऑस्मोसिस में अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट आगे जो इसका लास्ट न्यूट्रेंट है वो निकल है। इसकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट्स निकल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम होगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो माइक्रो न्यूट्रेंट्स और मैक्रो न्यूट्रेंट्स का था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।